क्लास 10 की स्टार्ट जबरदस्त तरीका से करना है और जबरदस्त तरीका से एंडिंग भी करना है। तो हमें किस तरीका से पढ़े कि हमारा मास भी ज्यादा हो, नॉलेज भी दिमाग में भरपूर हो। तो हमें मास के पीछे नहीं भागना है, हमें नॉलेज के पीछे भागना है। नॉलेज परफेक्ट रखोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। मास अच्छा रखने के पीछे सोचोगे तो फिर नॉलेज अगर नहीं होगी, मास ज्यादा होगी, समस्या है। लेकिन नॉलेज अच्छा है तो मास अच्छा होगा ही, इसलिए आप नॉलेज पे फोकस करें। तो आज हम आपको गणित का क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उसका थोड़ा बेसिक चीज मैं आज बताने वाला हूं आपको। हमारे इस चैनल में आपके क्लास 10 के सारे मैथ्स के सारे वीडियोज मिलने वाले, सारे चैप्टर्स के। और क्या हम लोग एक प्लान लेके चलेंगे कि 2-3 महीना के अंदर हमें क्लास 10 का मैथ्स कंप्लीट करना है। मतलब गर्मी छुट्टी तक हमें क्लास 10 की सिलेबस जो मैथ का है एक बार कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट है। और इसी टारगेट के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, आपको गणित बहुत अच्छी के तरीका से पढ़नी है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाने, लाइक करने, वीडियोज को कभी नहीं भूले दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोग को थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं कि हमारा चैनल से आपको फायदे हो सकते हैं कि नहीं, मेरा प्रायोगिक तरीका आपको अच्छा लग सकता है कि नहीं, आपको सारे चीज का यहाँ ज्ञान मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन खींच दिया क्योंकि इससे ऊपर मेरा कैमरा में हो सके न दिखे, थोड़ा मैं एक बार देख लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब यही तक हमारा फोकस कर पा रहा, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा लाइन देखिए भाई, मेरा थोड़ा हाइट में कमी है तो लाइन इसीलिए जब भी आगे जाती है थोड़ा टेढ़ा हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे विचार करने वाले हैं। चैप्टर हमारा 1 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो संख्याएं वास्तविक भी होते हैं, कुछ काल्पनिक संख्याएं भी होते हैं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल में हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ाएंगे, इसीलिए आप इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हो तो पर भी आपको फायदे ही मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे विचार करेंगे हमारा करने वाले हैं वास्तविक संख्या किसको कह सकते हो। तो वास्तविक जो हमारे संख्याएं होते हैं, कोई भी अगर हमारे पास संख्या है, अगर आप उस संख्या का वर्ग करो, आप उसका वर्ग निकालिए। कोई भी हम आपको संख्या देंगे, आप उस संख्या का क्या करना है, आपको उस संख्या का वर्ग निकालना है। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हो और आपका वर्ग अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि वो हमारा वास्तविक संख्या है। जैसे अगर मैं कहूं कि हम 2 का -2 का वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगी और 2 गुना 4 होगी। अगर हम 2 का 20 पर करते तो पर भी हमारा आंसर जो है 4 ही आता। अगर हम √2 का वर्ग करेंगे तो √2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो √2 मतलब √2 गुना √2, इसका वैल्यू भी 2 होगा। अगर हम -√2 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग होता है प्लस और √2 का होता है 2, मतलब +2। तो ये हमारे सारे जो संख्या अभी तक हमने लिया सब हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन एक संख्या दोस्तों ऐसा भी होता है
काल्पनिक संख्या, काल्पनिक जो संख्या होती है इसके बारे हमारा अंडर 10 के बारे तो कोई विचार नहीं है, लेकिन हमने इसको भी थोड़ा क्लियर करा देते हैं। जो हमारा इमेजिनरी जो नंबर है और अगर संख्याएं कर देंगे तो नंबर्स हो जाएगा। तो हमारे जो इमेजिनरी नंबर्स है इसका रूप होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इनका फॉर्म इस तरीका से होती है। अब अगर हम कहें कि अगर हमारे पास इसका अगर हम वर्क करें माइनस, ठीक है, अगर हम -2 का रूट लगा हुआ है, अंडर रूट -2 का अगर हम वर्क करें तो रूट का मतलब होता है 2 बार लिखना, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। अब हमारे पास जैसे हम अगर √x और √x को गुणा करते हैं तो हमें x मिलती है, तो उसी प्रकार से -2 और -2 को अगर हम क्या करेंगे, √x × √x x होता है, उस रूप के हिसाब से इसको हम x समझेंगे। तो इसको अगर x समझेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -2। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस संख्या का वर्क कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब ये जो रूप है ये हमारा काल्पनिक संख्या है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नंबर को हम जैसे हमारे पास अगर -2 है तो इसको -1 × 2 लिख सकते हो, उसी प्रकार से हम इसको -1 × 8 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 के लिए ग्रीक अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है और -1 इक्वल टू हमारा आयोटा स्क्वायर होती है, तो आयोटा का स्क्वायर होगी n होगी, पूरे में रूट लगेगा। आयोटा में हमारा स्क्वायर है, रूट है, इसका स्क्वायर भी हटा दिए, रूट भी हटा दिए, तो इस तरीका से हम काल्पनिक संख्या को लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो नंबर्स है ये हमारे वास्तविक संख्या है। अब हम लोग जानते हैं -2 हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, हमारा 2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग पढ़े हम लोग 9th क्लास में √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, -√2 भी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक जो संख्याएं हैं वो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा हमारा परिमेय और दूसरा होगा हमारा अपरिमेय। तो संख्याएं 2 प्रकार के, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक का रूप भी आप देख लिए, वास्तविक का रूप भी देख लिए, ये सारे हमारे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमारे परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। वास्तविक जो संख्याएं हैं बच्चों, ये परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, परिमेय हो सकते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय होते हैं और क्या होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं। अपरिमेय भी होते हैं। परिमेय को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स कही जाती है, या संख्याएं वो डाल देते हैं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय जो हमारे संख्याएं हैं इसको कही जाती है इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास 2 प्रकार के संख्याएं हो गए। परिमेय जो संख्या है इसको p/q के रूप में लिख सकते हो और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग मीन्स हो गया जिसका दशमलव प्रसार का अंत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम दे रहा हूं, तो जैसे मैं 2.375, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हुए रहेंगे,
अंतिम अंक के बाद देखिए क्या इधर कोई डॉट डॉट कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दशमलव तोड़ देंगे तो दशमलव के राइट में हमारा 1 2 3 तीन गो अंक है, तो हम 3 को जीरो लगा देंगे। तो दशांश दशमलव प्रसार जिसका संख्या का हो वो परिमेय होता है। दूसरा हमारा आता है अनौसानी पुनरावृत्त, अनौसानी पुनरावृत्त दशमलव प्रसार, अनौसानी पुनरावृत्त दशमलव प्रसार इसको कही जाती है। ये हमारा अनौसानी पुनरावृत्त, पुनरावृत्त मतलब रिपीट होगा। अनौसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या इस तरीका के एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे 2.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी अंत होगा नहीं, और हमारा क्या है रिपीट होगा, जैसे हमारा 0.33333 आ रहा है, इधर हम डॉट लगा देंगे ऐसे, इसका मतलब रिपीट होगा। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरीका से, इस तरीका से इसको बनाया जा सकता है। तो हम लोग के पास अनौसानी जो पुनरावृत्त दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, उसको इस तरीका से वो दिखेंगे रिपीट होता हुआ, या 3 हमारा रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लें तो हमारा जैसे मान लीजिए 0.272727, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 27 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, 27 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन कैसा वाला, रिपीटिंग वाला। एक दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या जो है उसको आप कभी भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या में हमारा जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये √2 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि इसका अगर हम वैल्यू लिखे तो 1.414 डॉट 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 उधर आते रहता है, कितना दूर तक जाएगा ये हम नहीं बता सकते, और रिपीट भी नहीं होती है। √3 हो गया, जैसे 1.73205 हो गया, आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर हम √4 बोले तो इसका वैल्यू 2 होता है और आगे तो आएगा नहीं, तो ये हमारा √4 परिमेय संख्या है। तो जिस नंबर का आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम 2 का पावर 1/3 लिखेंगे, 2 का पावर 1/4 लिखेंगे, 2 का पावर 1/5 लिखेंगे, 2 का पावर 1/10 लिखेंगे, तब ये सबको अपरिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन अगर मेरा 32 का पावर 1/5 है और अगर इसको सम करने से हमें कोई होल नंबर प्राप्त होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा परिमेय संख्या है। तो 32 का पावर 1/5 रहे तो इसको सॉल्व करने से 32 मतलब 2 का पावर 5 होती है, ये देखिए कटेगा, हमारा 2 मिला, नीचे कोई 1, ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गया। तो ये सब हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते हो, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू डेसिमल के बाद वो रिपीट होगा ही नहीं, हमेशा अलग अलग आएगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हो। अच्छा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार के हिसाब से बात करें तो अनौसानी होगी और अनावृत होगी। अनौसानी अनावृत दशमलव प्रसार, अनौसानी अनावृत दशमलव प्रसार, मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनौसानी के साथ अनावृत होगा। जैसे 0.20200, यहाँ देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 200 हो गया, यहाँ हमने 2000, तो यहाँ रिपीट हमारा नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट नहीं होता है तो इसको बोलते हैं अनौसानी। अनौसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग और अनावृत का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। तो इसे इंग्लिश होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसे अगर हम इंग्लिश की बात करें क्या होगा, नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम विचार करेंगे आगे। तो विचार हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट पॉइंट पे आप आते हैं। हमारा चैप्टर जो गणित कहता है हमारा 10 क्लास का चैप्टर 1, उसमें हम लोग को वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। हमारा एक्सरसाइज का चैप्टर 1.1 में क्या है, हम लोगों के पास HCF और LCM है। HCF और LCM, तो HCF के बारे में थोड़ा विचार करें, हर चीज को जानने का कोशिश करिए। जब तक आप बहुत परफेक्टली नहीं जान पाएंगे मजा नहीं आएगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, उसके C4 होती है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, और F4 होती है हमारा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं HCF क्लियर कर लेता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले अब फैक्टर हुई तो पहले फैक्टर का बात जानते हैं। जैसे हम लेते हैं 4, तो सबसे पहले तब ये जानेंगे कि 4 जो हमने नंबर लिया तो हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 4। तो फैक्टर का मतलब हो गया कि 4 किससे डिवाइड होगा। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारा 4 जो है किससे डिवाइड होगा। तो हमारा डिवाइड होगा मतलब किससे टूटेगा। तो 4 हम लोग जानते हैं, दुनिया में कोई भी संख्या हो, सारे संख्याएं 1 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 का फैक्टर 1 होगा, 4 2 से भी डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है। तो ये हमारा 4 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद अगर हम 8 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ अगर हम 8 लिखेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। अगर हम कहें कि HCF बताओ 4 और 8 का HCF क्या होगा, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 और 8 में कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, कॉमन फैक्टर हमारा 2 भी है और कॉमन फैक्टर हमारा 4 भी है। लेकिन हाईएस्ट अगर बात करें तो हाईएस्ट हमारा 4 है। तो 4 और 8 का HCF 4 होगी। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। चलिए अगर हम 7 लेते हैं, फैक्टर ऑफ 7, तो 7 किससे डिवाइड होता है। 7 हमारा 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होती है। 7 हमारा अभाज्य संख्या है। 7 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य जो संख्या होती है वो केवल 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या केवल 1 और itself से डिवाइड होती है, और जो भाज्य संख्या होते हैं 1 और itself के अलावा ही किसी से डिवाइड होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि HCF बताओ 4 और 7 का क्या होगा, तो जब भी हम आपको 2 नंबर के बीच HCF मांगेंगे, उसमें से अगर एक नंबर अभाज्य संख्या है, अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर कही जाती है, प्राइम नंबर कही जाती है। तो अगर हमारा एक भी संख्या अगर अभाज्य होगा तो आप मूंद के आंसर आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे और हाईएस्ट कुछ कॉमन होगा ही नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ मेरा 1 है, तो दोनों में कॉमन मेरा 1 ही मिलेगा। 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये हो गई हमारा
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए HCF हम निकालना चाहते हैं 7, 11, 13, 3 को नंबर दे दी, कितनों भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों के तीनों नंबर हमारे अभाज्य हैं और अभाज्य नंबर के कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य HCF। तो HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी दो नंबर का अगर हमें HCF निकालने कहा जाए तो पहले हम दोनों नंबर का क्या जानेंगे, दोनों नंबर का हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन से, उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम मानेंगे HCF। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, LCM तरफ चलते हैं। LCM अब LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है L4 हो गई हमारा लोएस्ट, C4 हो गया हमारा कॉमन, C4 हो गया कॉमन, C4 हो गया हमारा कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन उसके M4 होता है हमारा मल्टीप्लाई ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें अगर हम आएंगे तो जैसे मैंने एक नंबर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले 2 ले लिए। अब 2 का हम लिखेंगे मल्टीप्लाई से अच्छा होगा मल्टीपल। हम सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 के टेबल में आने वाले मल्टीपल्स ऑफ 2, तो लेता हूं एक 2 आता है, एक 4 आता है, 6 आता है। मल्टीपल का मतलब होता है इसके टेबल, इसके गुणज, 2 के गुणज, 2 के टेबल में आने वाला। मतलब 2 को अगर 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 3 से गुना करेंगे 6 होगा, 4 से गुना करेंगे 8 होगा। इस तरीका से हम आराम से जो है लिखते जाएंगे। ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ हमारा 2। अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 16, 4 5 जा 20। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स 2 and 4। 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? तो 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? तो 2 और 4 के अगर हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, मतलब ऐसा नंबर हम देखेंगे जो दोनों का टेबल में आते हैं। तो एक हो गया हमारा 4 हो गया। उसके बाद हमारा हो गया दूसरा 8 हो गया। फिर आ गया हमारा 12। इस प्रकार से हमारा फिर 16 आएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, जो सबसे छोटा है। इसका मतलब हुआ एलसीएम 2 and 4 का एलसीएम जो है 4 होगी। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगी? 4 होगी। ये हमारा एक तरीका है। इस तरीका से भी हम लोग यही तरीका हमारा एलसीएम का सबसे विथ डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन के विचार से बात करें तो यही तरीका हमारा सबसे बेटर तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम का डिफाइन के हिसाब से यही तरीका बेस्ट है। लेकिन आगे हमारा शॉर्ट मेथड भी मिलेगा जो हम इससे कम समय में काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मतलब।
अब अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारा चैप्टर में आता है अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग सबसे पहले विचार करेंगे अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कही जाती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो अभी हम लोग जब देखे, अभाज्य संख्या उस टाइप की संख्या को कही जाती है जो केवल एक और स्वयं से ही डिवाइड होती है, अदरवाइज जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हम किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उस प्रकार की संख्या को कही जाती है जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड होती है। इसके एग्जाम्पल शुरू होता है 2 से। 2 हमारा सम अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आपको 1 से 100 तक के बीच में टोटल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। 101 से लेकर 200 तक में कितने होते हैं? 200 से लेकर 301 के बीच में कितने होते हैं? इसको भी क्लियर करके रख लेना। जरूरत हमें 1 से 100 तक के बीच का ही है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य का कहानी नहीं है। अब अगर हम बात करें तो भाज्य संख्याएं भी थोड़ा मैं विचार कर देता हूँ। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कही जाती है। और भाज्य संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। ये तीनों नंबर हमारे सम संख्या है। तो सबसे छोटी अगर हम बात करें भाज्य संख्या जो विषम होगा तो होगा हमारा 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम हो तो 9 होगा। फिर 12 आएगा, फिर हमारा 14 आएगा, फिर हमारा 15 आएगा। तो दूसरी अगर हम बात करें भाज्य संख्या जो विषम हो तो हमारा 15 होगा। 15 के बाद अगर हम फिर बात करें तो हमारा तीसरा नंबर में 21 होगा। तो इस तरीका से ये हमारे भाज्य संख्याएं हो गए। उसके बाद हमारा चैप्टर में आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा टॉपिक कहता है अभाज्य गुणनखंड। पहला हमारा अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, सबसे पहले मैंने 156 लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 156 को हम सबसे छोटी जो मेरा अभाज्य संख्या 2 है, सोचेंगे क्या ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 7 हो गए 14, बचाइए 1 और 6 हो गया 16, 2 8 होगा 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 ने 18। फिर 3 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगी। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, वो तो डिवाइड होगी नहीं। अब हम क्या लिखेंगे? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगी, इंटू 3 इंटू 13। तो हम इस रूप में भी छोड़ सकते हैं और इस रूप में लिखेंगे तो और बेटर है। हमारा 2 को सेम दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीका से हम जो है अभाज्य गुणनखंड भी प्रैक्टिस करेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियोज आने वाले हैं उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें क्लास 10 के चैप्टर 1 का जो हमारा थ्योरी था वो हमने बात किया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो जाएगा 1.1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा 1.2, 1.3, फिर लास्ट में जो हमारा इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है
इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसको अगर आप कम समय में सेकेंड में PYQ फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका भी हम ट्रिक आपको बताएंगे। तो आज के लिए ही तक, अगर आप पहली बार हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये आपके लिए भी फायदेमंद है।